तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने A to Z क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए इतिहास का पूरा सिलेबस लेके आए हैं, जहां पर हम इतिहास की क्लासेस को आज शुरू से करेंगे। आज हम करेंगे ऐतिहासिक। ठीक है, तो आज से हम इतिहास की क्लास को शुरू करते हैं। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रग प्रागैतिहासिक। क्या? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपने सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो लगभग 30 लाख पूर्व से। कब से? 30 लाख पूर्व से करता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो करीब 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण युग। निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरन पाषाण युग है, जो कि 25 लाख पूर्व से लेकर 10 लाख पूर्व है। 10 लाख पूर्व से 4 लाख पूर्व है। 40,000 साल पूर्व है और 40,000 से 10,000 साल पूर्व है। तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो 1863 में हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो 1863 से हुआ। अगला है, भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक ने प्रस्तर युगनिक बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। तो भारत में किस वर्ष भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववादिक ने प्रस्तर युगनिक बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। अगला है, डेनमार्क के कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। तो डेनमार्क के कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातात्विकवादी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया? तो पल्लवर में। किससे? पल्लवर में, मद्रास के समीप था। अति अति अतिरमपक्कम अतिरकमपप्पम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग ने की थी। तो अति परकप्पम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग ने की थी। मानव विकास का क्रम क्या है? तो रामाथिकेस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस और निंड्रियास्थल होमोस्पेसियन। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत न्यूनतम काल में प्रकट होता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो मानव विकास के क्रम में मानव के आदि जो आदि पूर्वज बना वो पूर्व अत्यंत न्यूनतम काल में प्रकट हुआ था। कब? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस में। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप उपयोग किया था? तो नियांडरस्थल। क्या? नियांडरस्थल ने। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे कि होमोस्पेसियन कहा जाता था। क्या? होमोस्पेसियन कहा जाता था। होमोस्पेसियन को आदि नामों से जानते हैं: प्रज्ञान मानव, क्रो मैग्नोग, चावो, चांस लैंड ग्रिमाल्डी। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो क्रोड उपकरण, हस्तकुठार, विदारणी, खंडक, गार्डस।
पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए? तो बेलनान घाटी से, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से और भीमबेटका के चित्रित शैल शर्यों से। तो पूरा पाषाण युग के उपकरण है जो किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो बेलन घाटी से, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से और भीमबेटका के चित्रों से। मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, फलक संस्कृति। किसे? फलक संस्कृति से जाना जाता है। अगला है मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे वैधनी, छेनी और खुरचीन। तो मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे वैधनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे शल्कों के बिना विविध प्रकार के फलक से। तो मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे शल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं तक्षिणी, क्या? तरछिणी और खुरचीन। तो उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं दक्षिणी और खुरचीन। चापार चांपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चापार चांपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से? तो सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। चापार चांपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले? तो पल्लवरम से। तो भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो पल्लवरम में, क्या? पल्लवरम में, मद्रास और तमिलनाडु में। परिष्कृत औजार को किस युग को माना जाता है? तो परिष्कृत औजार को किस युग को माना जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण युग को, उच्च पूरा पाषाण युग को माना जाता है। उच्च पूरा पाषाण युग हड्डियों की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से। तो उच्च पूरा पाषाण युगनी हड्डियों की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। सिहावल एवं संघोवा, क्या? सिहावल एवं संघोवा पुरास्थल निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का है। तो सिहावल और संघोवा पूरा स्थल है जो कि निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा यानी कि नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने की थी? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। तो निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के स्मरण काल को क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल युग के बीच के स्मरण काल को क्या कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कालाइडल ने कब दी थी? तो 1867 से 68 में दी थी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड क्लाइड ने सर्वप्रथम किस वर्ष किस क्षेत्र से की? तो विध्वंस क्षेत्र के शैल चित्रों से। तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड क्लाइड ने सर्वप्रथम किस देश क्षेत्र से की? तो विध्वंस क्षेत्रों के शैल चित्रों से की थी। अगला है मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथिक उपकरण। तो मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथिक उपकरण। मध्य काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो जैस्पर, क्लांसैंडी, चॉटफिल्ट और क्वार्टराइज। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? तो चंद्राकार
अर्धचंद्राकार और त्रिभुजमुखी। तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार और प्रकार कैसा था? तो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजमुखी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्षर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आदमगढ़ से। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो आदमगढ़, होशंगा, मध्य प्रदेश से, और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सराय नहर से और महादहा से। तो मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो प्राप्त हुआ सराय नहर से और महादहा से, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चोपानी माड़ो से। चोपानी माड़ो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। चोपानी माड़ो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। भारत के किस शिलाखोहा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका, मध्य प्रदेश। भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डियों के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदाहा से। तो किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से हड्डियों के बने उपकरण प्राप्त हुए? तो महदाहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से। तो किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। अगला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्षर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्षर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से। किसी प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल को होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी से। तो किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी से। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी को। बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो बागोर है। कौन सा है? बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान। तो भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो बागोर है, भीलवाड़ा, राजस्थान। बागोर साइटों के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है। इसके विशुद्धि मध्य पाषाण प्राक्र मर्तभंड चरण के होने के संबंध में हमारे आसपास 5000 से करीब 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथि है। और जब्बू, बेल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशुओं के रूप में पालन किया जाता है। अगला है, किस स्थल पर मानव जीवाणु पूर्व पाषाणकालीन औजार के साथ स्वास्थ्य मानव पाए गए हैं? तो स्वास्थ्य मानव पाए गए हैं हथनौर, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र में। तो किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजार के साथ स्वास्थ्य मानव पाए गए हैं? तो हथनौर, नर्मदा घाटी में। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल बुर्चखंड खान का साक्षर प्राप्त हुआ है? तो महदाहा से, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। तो वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल का साक्षर प्राप्त हुआ है? तो महदाहा से। कहाँ से? महदाहा से। सराय नहार और महादाहा संबंधित है? तो
तो सराय नहर और महदाहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाणिक संस्कृति से। तो सराय नहर और महदाहा संबंधित है तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। प्राचीन कलाकृति का प्रमाण किस काल से संबंधित है तो उच्च पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। तो प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण किस काल से संबंधित है तो उच्च पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल कौन सा है तो बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, लाघनाज गुजरात में, टेरी तमिलनाडु में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में, सरायनहर उत्तर प्रदेश में और महदाहा उत्तर प्रदेश में। मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी से किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है तो आखेट, नृत्य और युद्ध की। तो जो मध्यकालीन गुफा चित्रकारी से किस प्रकार के कला प्रदर्शित की गई है तो आखेट, नृत्य और युद्ध की। भारत में किस नवपाषाणकालीन स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई तो लिंग सुगूर की 1882 में मैसूर में। तो भारत में किस नवपाषाणकालीन स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई तो लिंग सुगूर 1882 मैसूर की। अगला है अब नवपाषाण काल। तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से हुआ है। भारत में नियोलिखित नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगनी एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसका काल 7000 ईसा पूर्व से बताया गया है और वह स्थल है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अगला है नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तार उपकरण सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में लेमेंसूरिया ने कहाँ से प्राप्त किया था तो टोंस नदी की घाटी से। तो नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तार उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेंसूरिया ने कहाँ से प्राप्त किया था तो टोंस नदी की घाटी उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़। तो वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्षर वाला स्थल कौन सा है तो लहू रायदेव, संत कबीर नगर और तत्पश्चात मेहरगढ़। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम की खोज टी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी तो 1935 में की थी। तो नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम की खोज टी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी तो 1935 में की थी। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्षर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं तो कोल्डी हावा से, इलाहाबाद से। तो भारत में सर्वप्रथम चावल के जो साक्षर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं कोल्डी हावा, इलाहाबाद से। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्षर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। तो भारत में सर्वप्रथम गेहूं के जो साक्षर मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीन साक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम गेहूं के भी साक्षर मिले हैं।